वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चंस। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप रिकॉल करो कि जो भी डिफिनीशंस जो हमने डिफिनीशंस दिखाई थी मैट्रिसेस पर, उनको रिकॉल करो। एंड सेकंड, जब हमने इस पे टाइप्स दिखाए थे वो देखो। और उसके बाद हमने दिखाया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सारी चीज़ें याद रखो। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या कह रहा है, इन द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके एलिमेंट जो है वो गिवन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने पहले ही लेसन में पढ़ा था ऑर्डर किसको कहते हैं। ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एंड राइट द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या क्या है, मगर वहां से क्या हमें गिवन है, वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहां द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वी नो दैट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी, सपोज उसके एलिमेंट्स होंगे ए आई जे, ठीक, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि हम एम और एन से इसका ऑर्डर दिखाते हैं। तो ये जो एम है, एम हमेशा किसके लिए डिनोट होता है, फॉर रोज। एंड व्हाट इज द एन, एन इज कॉलम्स। अगर आप याद करोगे तो मैंने फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था कि दिस m इंटू n जब हम प्रोडक्ट करते हैं, दैट गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट का सोल्यूशन जो है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, दैट इज सिंपल, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर, दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। वी नो दैट द नंबर ऑफ रोज आर दोज विच आर presented horizontally and columns in vertically। तो यहाँ कितने रोज है, 1 2 and 3। ठीक, यहाँ लिखेंगे 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 and 4। ठीक, पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, पार्ट सेकंड कह रहा है हमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे दिखाते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ m and n, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ m and n, दैट इज 3 into 4 विच इज 12। ठीक, तो सारे इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 12। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हमें गिवन है A13, ये A13 अगर यहाँ देखोगे AIJ मैंने इन जनरल लिया है। ठीक, तो AIJ में जो I डिनोट करता है, I डिनोट हमेशा करता है किसके लिए, रो के लिए, एंड दिस J डिनोट्स फॉर कॉलम। इसी को कहते हैं हम ith रो एंड jth कॉलम। तो यहां कौन सा है, A13, दैट मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। कहां का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। चलो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो। अब यहां से हमें देखना है थर्ड कॉलम पर हमें जाना है। थर्ड कॉलम कौन सा है, इट इज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम। हमारा रो क्या है, फर्स्ट, सो दिस एलिमेंट इज 19। हो, ये पार्ट थर्ड का हम सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। तो यहां से आप देखो A13 इट इज 19। इसके बाद A21 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम, that is second row is this and first column is second row is this and first column is this। तो ये कितना हो गया, 35 ये एलिमेंट। इसके बाद A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो तो ये है और थर्ड कॉलम ये हो गया -5। इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। A24 विच इज 12। इसके बाद क्या कह रहा है, A2 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, दैट इज 5/2। ठीक, ये आपको समझ आएगा, सिंपल है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
सेकंड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यहां से कह रहा है कि हमें ऑर्डर बताना है इसके, अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है, हमें मालूम है अगर ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन, या एम क्रॉस एन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एम एन शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर इसके एलिमेंट्स ए आई जे है और एम क्रॉस एन क्या है इसका ऑर्डर, तो यहाँ पर एम क्रॉस एन जो है, सॉरी, यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सोल्यूशन हम देखेंगे, यानी कि एम एन वो कितने हैं टोटल 24। अब हमें बता रहा है कि अब इसका पॉसिबल ऑर्डर बताओ, एम क्रॉस एन जो है ये इसके ऑर्डर्स क्या क्या मिल सकते हैं हमें। अगर यहाँ देखेंगे हम 24 में, अगर इस मैट्रिसेस के जिसके 24 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर अगर हम देखेंगे इट इज़ सिंपल 1 × 24 हो सकता है। दैट मीन्स इसमें कितने रो हो सकते हैं, एक रो, मगर कॉलम कितने हो सकते हैं 24। इसके बाद 2 रो 12 कॉलम्स, 2 4 24। नाउ इसके बाद 3 × 8, ठीक, इसके बाद 4 × 6, ठीक, इतने पॉसिबल हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है 6 4 या 8 3 या 12 2 और 24। बस ये हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विच हैव 24 एलिमेंट्स। नाउ इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, वी नो दैट व्हाट इज द 13, दैट इज अ प्राइम। तो वहाँ क्या हो सकते हैं, दो ही चांसेस हैं, 1 × 13 या होगा 13 × 1 बस, या एक रो होगी 13 क्या होंगे कॉलम्स, या 13 क्या होंगे रोज और कॉलम कितना होगा एक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ से 24 वहाँ दिया है, यहाँ 5 दिया है और ये कुछ 28 या समथिंग दैट, तो वो आप खुद कर लोगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक। ये जो मैट्रिक्स हमें है वो वही से गिवन है, ए इज कॉल्ड ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। ये हमने एक लेसन में पढ़ा था, शायद लेसन नंबर 1 में, कि अगर हमें वही से ये जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हो, जब मैंने बताया था कि दिस ए आई जे रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन, तो यहाँ आप देखोगे ए आई जे जो है, ए आई जे हमें डिफाइन किया हुआ है I + j होल स्क्वायर बाय 2 and I is aij is I by j and this I + 2j होल स्क्वायर बाय 2। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। 2 × 2 मैट्रिक्स क्या है, जिसके 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। दैट मीन्स I कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखेंगे आवर I इज दैट इज 1 2 और j इज 1 2, ठीक है। नाउ वी मेक ए डेमी मैट्रिक्स, एक हम मैट्रिक्स लेंगे, अगर यही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलो इस ए को दे दो कितना, ए को दे दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद ए को कितना देंगे हम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, सेकंड रो एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले रो आता है उसके बाद कॉलम। नाउ अब हमने देखी है मैट्रिक्स हमारी जो है, हमें अब ये एलिमेंट्स निकालने, कौन कौन से, A11 A12 A21 एंड A22। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ देखो आप, व्हाट इज ए आई जे, दैट इज I + j होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज A11, मेक द यूज ऑफ दिस ए आई जी। व्हाट इज A11, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। A11 क्या आएगा, यहाँ अगर हम देंगे इट बिकम्स 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2,
which is simply 1 plus 1 is 2, 2 square is 4, 4 by 2 which is 2. Now इसके बाद देखो A12 ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ दे दो I का वैल्यू दैट इज 1 एंड J का दैट इज 2. 1 plus 2 whole square by 2 which is 1 plus 2 is 3, 3 square हो गया 9 by 2. ठीक है, इसके बाद A21 I is 2 plus J is 1 whole square by 2 which is 2 plus 1 is 3, 3 whole square is 9, 9 by 2. और एक एलिमेंट है दैट इज A22 which is 2 plus 2 whole square divided by 2 which is 2 plus 2 is 4, 4 square is 16, 16 by 2 is 8. नाउ जो हमारा ये हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या आएगी फिर, नाउ वी गेट अ मैट्रिक्स, सबस्टिट्यूट द वैल्यू. A11 कितना है, वो है 2. ठीक, A11 is 2, A12 is 9 by 2. इसके बाद A21 ये एलिमेंट which is 9 by 2 and which is A22 is 8. Hence this is our matrix, a 2 cross 2 matrix. इसी तरीके से आप Aij जो है I by J, यहाँ I को 1 वैल्यू दे दो और J को 1, तो ये मैट्रिक्स तो ईजी है. सेकंड पार्ट तो इससे ज़्यादा ईजी है. अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा हमें, इफ इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिवन. सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज I 1, व्हाट इज व्हाट इज A11 दैट इज 1 by 1, तो ये एलिमेंट कितना आएगा 1. नाउ व्हाट इज I दैट इज 1, व्हाट इज J 2, सो ये कितना बनेगा A by 1 by 2. तो इसके बाद क्या है, व्हाट इज I दैट इज 2 एंड J इज 1 दैट इज 2 by 1 इज 2 एंड लास्ट इज दैट इज 2 by 2 विच इज 1. ठीक है, सो दैट इज द सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ. ठीक है, ये थर्ड पार्ट आप कर लो और इससे आपको ये समझ आएगा कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स. तो इसमें क्या था, हमें निकालनी थी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. नाउ इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स. ठीक है, और वहाँ से हमें क्या है, A इज इक्वल टू Aij, A इज एनी मैट्रिक्स, मगर इसका ऑर्डर जो वही से गिवन है, क्या है ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 4, यानी कि इसके कितने एलिमेंट्स होंगे 12 एलिमेंट्स. हुज एलिमेंट्स आर गिवन, इसके एलिमेंट्स क्या है, इस Aij के एलिमेंट्स क्या है गिवन. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. ठीक है, ये Aij है जहां से हमें एलिमेंट्स निकालने हैं. ना यहाँ आप देखो ये मॉडुलस है, किसका मॉडुलस है, -3i + j. तो मॉडुलस हम जानते हैं, मॉडुलस क्या होता है, अगर मॉड में हमें -a होगा वो हमेशा क्या निकलता है, दैट इज पॉजिटिव a. सो दैट अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे. ठीक है, तो ये मॉड का थोड़ा सा कंसेप्ट था. नाउ क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे, पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक डेमी मैट्रिक्स विच इज अ 3 क्रॉस 3. चलो हम एक मैट्रिक्स ए है, यहां समझने की क्या बात है. देखो हाउ मेनी रोज आर देयर 3 एंड हाउ मेनी कॉलम्स दैट इज 4. सो यहां पर हमें याद रखना है आई जो है, आई क्या है हमारा, आई है 1 2 और 3 रोज एंड जे कितना है, जो ये कॉलम्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 एंड 4. तो अगर ए हम डेमी मैट्रिक्स जो है ए, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ये क्या मिलेगी हमें, दैट इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 ठीक है, फिर A13, फिर A14 ठीक है, फिर A14, फिर इसी तरीके से ले लो, दिस इज A21 ठीक है सेकंड रो, फिर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर A23, फिर A24, फिर इसके बाद A31, फिर A32,
2, फिर A3 3, फिर A3 4। ठीक है, यही मैट्रिक्स हमें बनानी है जहां हमारे पास थ्री रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। टोटल एलिमेंट्स होंगे 12। नाउ अब A11 जो एलिमेंट है वो हम यहां से लेंगे, इससे हम निकालेंगे A11। दैट मीन्स आवर I इज 1 एंड J इज 1। सो अगर यहां से हम देखेंगे व्हाट इज A11, इट इज सिंपल, इट इज 1/2। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन which is -3 into 1 plus 1 which is equal to 1/2। देखो यहाँ -3 into 1 that is 3 and +1 that is -2। we know that what is -2 in mod, that is 2, 2/2 is 1। ठीक है, इसके बाद आएगा A12 which is 1/2 -3 into 1 plus 2 which is 1/2 -3 plus 2 which is -3 plus 2 that is -1, that is 1/2। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद A13, what is A13, that is 1/2 -3 into 1 plus 3। तो ये क्या आएगा, दैट इज -3 into 1 that is 3, 3 plus -3 plus 3 that is 0, mod 0 is 0, 0/2 is again is 0। now it is A, now यहाँ लिखेंगे हम A14 which is 1/2 -3 into 1 plus 4 which is -3 plus 4 that is 1/2। ये मिला हमें फर्स्ट रो। ठीक है, और कौन सा, फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम। ना इसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ देखो, ना यहाँ से हम निकालेंगे बाकी एलिमेंट्स सेकंड रो के। A21 -1/2 विच इज -1/2, इसमें दे दो -3 into 2 plus 1 which implies which is equal to -3 2s are 6, 6 plus 1 कितना हो गया, 6 plus -6 plus 1 that is -5, that is 5/2। यही से हम और एक एलिमेंट निकालेंगे A22, शायद ये है A22, ये वाला, which is 1/2 -3 into 2 plus 2 which is -3 into 2 is -6 plus 2 कितना हो गया, -6 plus 2 that is -4 and 4/2 is which is again 2। ठीक है, इसके बाद A23 which is 1/2, यहाँ माइनस नहीं, 1/2 -3 mod of -3 I is 2 plus 3 which is -6 and -6 plus 3, -6 plus 3 that is again a 3, that is 3/2। मॉडुलस से जो भी नेगेटिव क्वांटिटी है वो क्या मिल जाती है हमें, पॉजिटिव। फिर इसके बाद क्या निकालना है, A24 which is 1/2 what is I, that is 3 into 2 plus 4, यहाँ नेगेटिव है, दिस इज -3 2s are is -6, -6 को हम अगर 4 ऐड कर लेंगे तो वहां क्या मिलेगा, -2 and 2/2 is which is 1। ठीक है, नाउ इसके बाद लास्ट रो A31 which is 1/2 mod of -3 into 3 plus 1 कितना मिलेगा हमें, -3 3s are 9, 9 में से 1 हो जाएगा, दैट इज -8, मगर वो मिल जाएगा हमें +8, + 8/2 इज 4। फिर इसके बाद A32 which is 1/2 mod of -3 into 3 plus 2 which implies 9 में से 2 हो गए 7, 7/2
एक्चुअली इट बिकम्स -7, सो मॉड से क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव। नाउ अब कितने एलिमेंट रहेंगे? 1 और 2। जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लुक एट हियर। अब क्या है? A33 विच इज 1/2 -3 × 3 + 3। शॉर्ट में लिखेंगे -3 - 3 इज 9, 9 में से 3 तो कितने हो गए वहाँ से? 6, 6/2 इज 3। तो यहाँ क्या आएगा फिर? A24 विच इज 1/2 -3 × 2, सॉरी लास्ट वाला A34, so this is 3 × 3 + 4 which is 9, 9 में से कितने जाएंगे? 4, तो वो आएगा 5, मगर it becomes +5/2। अब देखो यहाँ से हम इस डेमी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स निकाले। अब क्या करना है? वी हैव टू टेक दीज एलिमेंट्स और यहाँ हमें इस मैट्रिक्स से में रखने हैं। सो वी कंस्ट्रक्ट आवर मैट्रिक्स 3/4। तो अगर ये मैट्रिक्स हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे A11, चलो यहाँ रखिए। व्हाट इज A11? इट इज 1। व्हाट इज A12? इट इज 1/2। एंड व्हाट इज A13? दैट इज 0। इसके बाद A14 दैट इज 1/2। ठीक है, अब इसको हम रुक करेंगे। What is A21? That is 5/2. And what is A23? That is 3/2. And what is A31? That is 4. A2, sorry. What is A22? यहाँ से लेना था हमें। A21, what is A22? That is 2. And what is A23? That is 3/2. And what is A24? दैट इज 1। अब लास्ट ले लो 3 वाला, जहां पर रो थर्ड होगा। A31 दैट इज 4, फिर A32 दैट इज 7/2 एंड A33 दैट इज 3 एंड इसके बाद 5/। हैंस दिस मैट्रिक्स इज आवर 3x4 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हमें ये निकाले। किससे? Aij, when Aij is given this। अब जो सेकंड पार्ट है इट इज, ये तो बहुत ही ईजी है, इससे भी ईजी है। नाउ यहाँ वी हैव टू टेक दिस I एज 1 2 3 एंड J एज 1 2 4। इसी तरीके से एक डेमी मैट्रिक्स बनाओ, फिर जो एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 ऐसे निकालो और सबस्टिट्यूट इन द मैट्रिक्स से वी कैन गेट द मैट्रिक्स A। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, ये सेकंड, एंड दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये जो मैट्रिसेस है, यहाँ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है, एंड द थर्ड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ कुछ इक्वलिटी है, इसमें भी इक्वलिटी साइन, इसमें भी इक्वलिटी दिखा रहा है और इसमें भी इक्वलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ से कौन सा कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है? अगर आपने वीडियो देखा होगा सेकंड, तो हमारा कंसेप्ट आ रहा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। ठीक है, ऑर्डर होंगे सेम। और सेकंड क्या पढ़ा था हमने? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स है Aij किसके बराबर होगा? Bij। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A एंड B, दे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, और उनके ऑर्डर क्या होंगे? इक्वल। उसी कंसेप्ट को हम लेंगे एंड वी विल सॉल्व दीज matrices। Now first part, solution of the first part is simple, बहुत ही आसान है। Using the equality of matrices, then what is 4?
4 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड व्हाट इज 3? इट इज z। एंड व्हाट इज x? इट इज इक्वल टू 1। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे और थर्ड पार्ट आप खुद देखोगे। नाउ देखो सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट, ये रहा सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का। नाउ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, x प्लस वाई किसके बराबर आएगा? x प्लस वाई इज 6। ट्रीट दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से 5 प्लस z किसके बराबर आएगा? 5 प्लस z आएगा बराबर 5 के, ठीक है। ट्रीट दिस एज सेकेंड। एंड एक्स वाई किसके बराबर? ट्रीट दिस एज थर्ड, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां अगर देखेंगे हम तो z हमें निकलेगा। नाउ लुक एट थर्ड एंड फर्स्ट। अगर फर्स्ट को हम देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट हम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, रखो इसका नाम कोई फोर्थ, ठीक है। नाउ पुट दिस 4 इन, पुट दिस फोर्थ इन थर्ड। अगर ये 4 हम थर्ड में देंगे, विच बिकम्स x, यहां लिखेंगे पुट 4 इन थर्ड। तो ये क्या मिलेगा हमें? इट इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज इट इज x, व्हाट इज y? 6 माइनस x, विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ इफ वी सॉल्व दिस, दिस इज सिंपल, दिस इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। तो ये जो क्वाड्रेटिक हमें मिलेगी, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, हाँ, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स देखेंगे तो यहाँ से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये जो 8 है, 8 को अगर हम स्प्लिट करेंगे, 8 के जो मल्टीपल निकलेंगे वो कितना होगा? 4 मल्टीपल बाई 2 और 2 इंटू 4 विच इज 8। अगर इनका एडिशन लेंगे दैट इज अगेन 6। सो आई थिंक एक्स इज 2 एंड 4। क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एंड 4 वहां से हमें रिजल्ट आएगा। नाउ एक्स का निकला हमें। नाउ व्हाट इज वाई? इफ एक्स इज 2, इफ एक्स इज 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? इफ एक्स इज 2, अगर x 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 4। इफ x इज इफ x इज 4, y इज 2। तो ये y भी मिला। अब क्या निकाला हमें? z। तो फ्रॉम सेकेंड 5 प्लस z इज 5 विच इज z इज 5 माइनस 5 विच इज 0। ये सब के सब वैल्यू हमें निकले। यहां हमने कौन सा कंसेप्ट किया यूज? हमने कंसेप्ट किया यूज इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। और ये थर्ड पार्ट जो है ये आप खुद कर लोगे और वहां से एक्स वाई जेड निकालोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर A7 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इट इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी इक्वलिटी है, किनमें? दो मैट्रिक्स में। इफ इट इज अ मैट्रिक्स A एंड इट इज अ मैट्रिक्स B, तो यहाँ कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना है? वी हैव टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। अब यहाँ देखो, अगर हम इक्वलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? दे आर इक्वल। नाउ यहाँ अगर हम देखेंगे तो A माइनस बी किसके बराबर हमें लेना है? दैट इज -1। ट्रीट दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से 2A प्लस सी विच इज कॉल्ड 5, ट्रीट दिस एज सेकेंड। इसी तरीके से 2A माइनस बी विच इज कॉल्ड 0, ट्रीट दिस एज थर्ड। फिर 3C प्लस D विच इज इक्वल टू 13, इसका नाम रखेंगे हम फोर्थ। यहां से देखो, फ्रॉम थर्ड व्हाट इज 2A minus B? We can write this as 2A is equal to B. So when 2A is equal to B, we can substitute this B in equation first. From that we get the value of A. Put B से लिखेंगे
पुट थर्ड इसका नाम रखेंगे फोर्थ, या पुट 4 इन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में देंगे इट बिकम्स इम्प्लाइज ए, बी का वैल्यू कितना है -2a विच इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज माइनस ए इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज ए इज 1। हमारा सोल्यूशन ए का निकला। नाउ इसके बाद हमें बी निकालना है। व्हाट इज ए, दैट इज 1, व्हाट इज बी, बी इज 2, सिंपली यहाँ दे दो वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सी एंड डी। सो अगर हम ए का वैल्यू यहाँ देंगे सेकंड में तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सी। पुट ए इन सेकंड, तो वहां से क्या मिलेगा हमें 2 × 2 + c इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज 2 × 2 is 4, that is 4 + c is equal to 5, which is c is equal to 5 - 4 which is 1। ये लो c भी मिल गया। नाउ इसके बाद हमें निकालना है d। नाउ इट्स इजी, पुट यहाँ पर हम c पुट करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा हमें d। नाउ लुक एट हियर, यही से निकालेंगे हम। दिस इज विच इम्प्लाइज, ये लिखेंगे पुट c इन फोर्थ, तो वहाँ से क्या मिलेगा इन फोर्थ इक्वेशन, वहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस इज 3 × 1 + d इज इक्वल टू 13। अगर ये वहाँ ट्रांसफर कर लेंगे दैट इज d इज 10। तो ये हमें ए बी सी एंड डी, दीज 2 मैट्रिक्स से हमने इनको ऑब्टेन किया या हमने निकाला। अगर यहाँ हम देखेंगे, इफ वी गिव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1, what is the value of b, that is -2, what is 1 - 2, that is -1। अब इसी तरीके से अगर यहाँ देखेंगे 3c + d, what is c, c 1 निकला, what is d, that is 10, हो गया इसका मतलब 3 + 10 which is again 13, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ए वही से गिवन है, एक मैट्रिक्स है aij हैविंग ऑर्डर m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर कब होगी, वी नो दैट अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा m × n। तो व्हेन m इज इक्वल टू n, दैट मीन्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी से मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, ठीक है। वही से हमें गिवन है 2 मैट्रिसेस है मगर इक्वलिटी बीच में साइन है, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और हमें दिखाना है कि कौन सा पेयर x एंड y का इन 2 मैट्रिक्स को इक्वल बना सकते हैं या इन 2 मैट्रिक्स को इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है जो इससे पहले हमने किया, वी मेक द यूज ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर वो कंसेप्ट हम लेंगे, यहाँ से देखो, देन दिस 3x + 7 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, हो गया 0, ट्रीट दिस एज फर्स्ट। 5 इज इक्वल टू y माइनस, इसका नाम सेकंड, y + 1 इज इक्वल टू 8, थर्ड रखो इसका नाम, एंड 2 - 3x इज इक्वल टू 4, इसका नाम रखो फोर्थ। अब यहाँ से देखो पहला पार्ट क्या कह रहा था हमें, x कितना मिलेगा हमें, फिर -1/3 y 7, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है बिकॉज ऑर्डर इज सेम। इसके बाद व्हाट इज सी, तो इसको रूल आउट करो, फिर थर्ड इसका ऑप्शन है एंड डी इज द फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से अगर देखेंगे फ्रॉम थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल टू 8 - 1 विच इज 7, ठीक है। तो 7 हमें मिला, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा हमें 3x + 7 इज 0 विच इज दिस x इज इक्वल टू -7/3। तो x मिला हमें, मगर यहाँ तो x आ रहा है -1/3, x इज -2/3 एंड x इज -1/3। y तो हमें मिला कितना, y इज 7, सो दैट
इन दो में से कोई आंसर हो सकता है। नाउ फ्रॉम फोर्थ, अगर हम इक्वेशन फोर्थ देख लेंगे तो व्हाट इज इक्वेशन फोर्थ, यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फोर्थ, दैट इज 2 minus 3x is 4 which is minus 3x which is equal to 4। अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे which is minus 2, that is minus 3x is equal to 2। what is x, that is minus 2 by 3। where is minus 2 by 3 x, hence this is the solution। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री। तो यहाँ से देखो मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर इट इज 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री। एंट्री क्या है उनकी, 0 और 1 इज। तो पॉसिबल हमें बताने हैं नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं जिनकी एंट्री क्या होगी, 0 और 1। तो मैट्रिक्स जो होगी इट इज 3 क्रॉस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये होगी कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो ये होंगे इसके एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट, क्या है ये, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो यहाँ से देखो ये कह रहा है कि एंट्री क्या होगी, 0 और 1। तो पॉसिबल चांसेस क्या है, या 0 या 1 हो गए। यहाँ भी पॉसिबल चांसेस है 2, यहाँ भी पॉसिबल चांस 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। दीज आर द पॉसिबल चांसेस। या आएगा यहाँ 0 या आएगा 1। कंफ्यूज हो जाएगा कि आप लिखोगे 2 2 है यहाँ, या यहाँ होगा एक, तो या होगा 0 या होगा 1। कितने चांसेस हैं यहाँ, 2। इसी तरीके से यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कितने हो गए वो टोटल, 2 2 2 हो गए, 3 टाइम्स 2 दैट इज 2 रेज़ पावर 3। अब इस रो के भी यही मिलेंगे, इस रो के भी यही मिलेंगे। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आएगा, 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 3 दैट इज विच इज 8 इंटू 8 एंड दिस इज अगेन 8 विच इज 5 1 2। ठीक है, या आप यहाँ लिखोगे 2 2 2, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यू कैन राइट दिस एज 2 रेज़ पावर 9 भी आ सकता है। तो ये है, ठीक है। नाउ अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, अगर यहाँ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी थी तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है 2 रेज़ पावर 9। नाउ 2 रेज़ पावर 9 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, 3 3 आर 9। ना अगर ये मैट्रिक्स कोई 3 क्रॉस 4 होगी, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी और यही एंट्रीज होगी, तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 4 हो गया 12, दैट इज वहाँ से क्या कितना मिलेगा हमें, 2 रेज़ पावर 12। तो ऐसे चांसेस वहाँ हो सकते हैं। तो हेंस ये जो थे, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसके बाद हम इसी मैट्रिसेस पर जो है NCERT टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। तो वहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मैंने पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था एडिशन, याद रखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स वो भी याद रखना है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, पिछला वाला लेक्चर आप उसको एक बार फिर से देखो। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे।